हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की कॉमिक राम रहीम और तांत्रिक जांगूला का दूसरा और अंतिम भाग। परंतु सरदारनी के कक्ष के सामने पहुंचते ही वे ठिठक कर रुक गए। ओह हे भगवान, पिशाच भागो, वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी ड्रैकुला बालक दाई माँ को छोड़ उनकी तरफ लपका। वे सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। भूत, हा 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 हा। तत्पश्चात डो भी ड्रैकुला बालक की पकड़ में आया। वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। कबीले में अफरा तफरी मच गई। जिसे भी जिधर राह नजर आई उसी दिशा में भाग खड़ा हुआ। जो भाग गए वे बच गए, जो रह गए वे बेमौत मारे गए। हा 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 हा। जश्न की रात को मौत की रात में तब्दील करने के बाद ड्रैकुला बालक जब तांत्रिक जांगुला के ठिकाने पर पहुंचा तो जांगुला प्रसन्न स्वर में बोला, तुम आ गए मेरे आका। आखिरकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो ही गई। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तांत्रिक, अभी खतरा टला नहीं है। जब तक मैं 100 इंसानों के खून से अपनी प्यास नहीं बुझा लेता मेरी ताकत मुझे वापस नहीं मिल सकती। तुम तो जानते ही हो, दिन के वक्त मेरी सारी शक्ति लुप्त हो जाएगी और मैं किसी भी खतरे का सामना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहां तुम्हें कोई खतरा नहीं है। साधु सत्यानंद को भूल रहे हो तांत्रिक। आदिवासियों की कैद से निकलते ही वह मेरी तलाश शुरू कर देगा और वह मेरी हर कमजोरी से वाकिफ है। इसलिए तुम मुझे यहां से कहीं दूर ले जाओ। सुबह होने वाली है, मेरी थकान बढ़ती जा रही है। ठीक है मेरे आका, तुम आराम करो, बाकी की सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। शाबाश तांत्रिक, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। जिस दिन भी खोई हुई ताकत मुझ में लौट आएगी उस दिन मैं तुम्हें धन और ऐश्वर्य से माला माल कर दूंगा। मुझे उसी दिन का इंतजार है मेरे आका। उधर सुबह होने पर भगौड़े आदिवासी वापस लौटे तो उन्हें वहां अपने साथियों और परिवारजनों की लाशें पड़ी नजर आईं। उस साधु बाबा ने सच ही कहा था। काश सरदार ने उसकी बात मान ली होती तो ये तबाही ना हुई होती। अब हमें उस नजर पिशाच से पीछा छुड़वाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। उपाय तो साधु बाबा बता सकते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। हाँ, ये तुमने ठीक कहा है बाबा। तो फिर आओ मेरे साथ जल्दी ही। हमें माफ़ कर दो बाबा, हमें अपने अपराध की सज़ा मिल चुकी है। हमारी रक्षा करो बाबा, वरना वह पिशाच हम सबको मार डालेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग निश्चिंत रहो। मैं जानता हूँ वह यहाँ से दूर जा चुका है, लेकिन जब तक वह शैतान जिंदा है निर्दोष इंसानों के खून से अपनी प्यास बुझाता रहेगा। अतः उसका अंत ज़रूरी है। मुझे तुरंत उसकी तलाश में जाना होगा। इतना कह साधु सत्याधन वहाँ से चल पड़ा। उधर एक मुखबिर ने इंस्पेक्टर गेंडाराम को फ़ोन पर सूचना दी, साहब लाल चौक पर एक भिखारी टाइप आदमी एक बच्चे के साथ देखा गया है। मुझे शक है वह बच्चा अगवा करके लाया गया है। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, मैं सिपाही भेज रहा हूँ। तत्पश्चात इंस्पेक्टर गेंडाराम ने तुरंत 2 सिपाही थाने से रवाना कर दिए। आधे घंटे बाद सिपाहियों ने तांत्रिक जांगुला को बच्चे समेत उसके सामने पेश कर दिया। वह तांत्रिक को घूर कर बोला, यह बच्चा किसका है, कहाँ से उड़ा कर लाया है। यह बच्चा मेरा है साहब। इतना खूबसूरत बच्चा और तेरा। अबे तूने आईने में अपनी सूरत देखी है कभी। सच सच बता, ये बच्चा किसका है और कहाँ से उठाकर लाया है। मैं सच कह रहा हूँ साहब। चटाक बता दे हरामजादे, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। फिर इंस्पेक्टर गेंडाराम ने तांत्रिक जांगुला की जमकर धुनाई कर दी, पर वह वही रट लगाए रहा कि वह बच्चा उसी का है। अंत में हार कर गेंडाराम सिपाहियों से बोला, यह हरामी इतनी आसानी से सच नहीं उगलेगा, काफ़ी सख्त जान है। इससे मैं बाद में निपटूंगा। फिलहाल तुम इस बच्चे को शिशु कल्याण केंद्र में पहुंचाए आओ। जी साहब। गेंडाराम का आदेश सुन तांत्रिक जंगुला चीख उठा, मेरे बच्चे को मुझसे अलग मत करो दारोगा बाबू, मुझे जाने दो वरना बहुत पछताओगे। मुझे धमकी देता साले। तलाक। दुर्जन सिंह, ले जाओ इसे और हवालात में बंद कर दो। जी हुजूर। तत्पश्चात गेंडाराम सिपाहियों को बच्चे को शिशु कल्याण केंद्र पहुंचाने का निर्देश दे वहां से चल दिया। रात करीब 12 बजे अचानक एक साथ कई बच्चों के रोने की आवाज़ सुन नींद में ऊँग रही आया जमुना चौंक उठी। ओह, ये सारे बच्चे एक साथ कैसे रोने लगे, चलकर देखना चाहिए। यह सोच जमुना उठी और अपने कमरे से निकल शिशु वार्ड की ओर चल पड़ी। लेकिन शिशु वार्ड में कदम रखते ही जमुना के हलक से चीख निकल गई, नहीं। वार्ड का दृश्य देख जमुना उल्टे पांव दौड़ पड़ी। अपने कक्ष में पहुंच उसने पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया। संबंध स्थापित हुए बौखलाए स्वर में बोली, साहब मैं शिशु कल्याण केंद्र से बोल रही हूँ, यहाँ एक भयानक घटना घट गई है। मैंने अभी जमुना घटना का विवरण देने ही वाली थी कि उसकी नज़र उस दरिंदे बालक पर जा टिकी जो उसे खूनी निगाहों से घूर रहा था। वह भय से चीख उठी, आई। दूसरे ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उधर ऐसा ही हरी सिंह जमुना की चीख सुन चिंतित हो उठा था। जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे साहब को खबर करनी चाहिए।
तत्पश्चात वह इंस्पेक्टर गेंडाराम को फोन पर घटना का विवरण दे अपने दल के साथ जीप में बैठ वहां से चल पड़ा। सब इंस्पेक्टर हरि सिंह ने शिशु कल्याण केंद्र पहुंचकर जब वहां की हालत देखी तो उसकी आंखों में हैरत के भाव उभर आए। ओह, ऐसी जघन्य हत्या तो कोई दरिंदा ही कर सकता है। तभी सिपाही दुर्जन सिंह ने आकर उसे बताया, साहब ऐसा लगता है यहाँ कोई खूनी भेड़िया घुसाया था। चिल्ड्रन वार्ड में कई बच्चों के नुचे नुचे हुए कटे फटे शरीर मिले पड़े हैं। ओह। उसी दौरान इंस्पेक्टर गेंडाराम वहां पहुंचा। हरि सिंह ने उसे घटना का ब्यौरा देने के बाद बोला, सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है। तत्पश्चात गेंडाराम सिपाही दुर्जन सिंह को संबोधित करते हुए बोला, दुर्जन सिंह, वह बच्चा कहाँ है जिसे हमने उस भिखारी से बरामद किया था? सर वह बच्चा मुझे वार्ड में कहीं नजर नहीं आया। तो ये बात है। क्या बात है सर? हरि सिंह, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ यह खून खवारा उसी भिखारियों के साथियों द्वारा किया गया है जो हमारी हिरासत में है। लगता है बच्चों का अपहरण करके रैंसम वसूल करने वाला कोई खतरनाक गिरोह इस शहर में सक्रिय है। उस भिखारी से हम इस गैंग के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तत्पश्चात गेंडाराम वहां की कार्रवाई निपटाने की जिम्मेदारी हरि सिंह को सौंप थाने की ओर चल पड़ा। उधर हवालात में कैद तांत्रिक जांगुला अपनी निगरानी पर तैनात सिपाही को वशीकरण मंत्र से अपने वश में करते हुए बोला, सिपाही अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। हाँ, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। शाबाश, अब तुम जल्दी से ताला खोलो और मुझे बाहर निकालो। जी। सिपाही ने तुरंत ताला खोल तांत्रिक जांगुला को बाहर निकाल दिया। हवालात से बाहर आते ही जांगुला ने सिपाही की बंदूक अपने कब्जे में ले ली और बाहर की ओर चल दिया। तभी एक सिपाही उसे ललकारते हुए उसके सामने आ गया। जांगुला ने उसे बंदूक का निशाना बना दिया। थाए! फिर जांगुला सामने वाले अन्य सिपाहियों को गोली का निशाना बनाता हुआ थाने से बाहर पहुंच गया। बाहर पहुंचते ही वह कंपाउंड में खड़ी जीप में जा बैठा। थोड़ी देर बाद जीप हवा से बातें कर रही थी। जब इंस्पेक्टर गेंडाराम थाने पहुंचा तो वहां का दृश्य देख उसकी आंखें सिकुड़ती चली गईं। ओह। तभी जांगुला की निगरानी पर तैनात सिपाही उसके सामने प्रकट होते हुए बदहवास से स्वर में बोला, सर वह भिखारी मेरी बंदूक लेकर भाग गया। उसी ने सिपाहियों की हत्या की है। मेरा कोई कसूर नहीं है साहब। क्या बकते हो तुम? वह हवाला से बाहर कैसे निकल आया? तुम्हारी बंदूक उसके हाथ में कैसे लग गई? क्या बताऊं साहब, उसने मुझसे बीड़ी मांगी, मैं उसे बीड़ी देने लगा तो पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया था। तत्पश्चात सिपाही ने घटना का संपूर्ण विवरण गेंडाराम को दे दिया। सिपाही की बात सुन गेंडाराम का माथा ठनका। वह तेजी से फोन की तरफ लपका। थोड़ी देर में वह पुलिस कंट्रोल रूम को जांगुला के फरार होने की सूचना देते हुए बोला, शहर की समस्त पेट्रोल कारों का अलर्ट कर दो, अपराधी भागने न पाए। ओवर एंड आउट। यस सर। सुबह के अखबार में शिशु कल्याण केंद्र में हुई हत्याओं और हवालात में भागे अपराधी का समाचार पढ़ रहीम राम से बोला, राम तुमने अखबार पढ़ा? हाँ मैं पढ़ चुका हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या बच्चों की हत्याओं और थाने से फरार कैदी के बीच कोई संबंध हो सकता है? ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। इससे पहले कि राम रहीम के प्रश्न का उत्तर देता, डोर बेल बाज उठी। राम द्वार की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही राम चौंक उठा। साधु बाबा आप? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बच्चों। आप आदेश दीजिए बाबा। अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अंदर हॉल में पहुंचने के बाद साधु बाबा गंभीर स्वर में बोले, शैतान जाग उठा है बच्चों, और वह अब तक 60 से अधिक इंसानों के खून से अपनी प्यास बुझा चुका है। अगर वह किसी तरह 100 इंसानों का खून पीने में सफल हो गया तो फिर उसे खत्म करना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। ओह, लेकिन वह ड्रैकुला बालक है कहाँ? यहीं इसी शहर में। इस शहर में? नहीं साधु बाबा, वह अगर इस शहर में होता तो अब तक हम उसे ढूंढ चुके होते। ज़रूर आपको गलतफहमी हुई है। तुम लोगों ने आज का अखबार तो पढ़ा होगा। कहीं आपका इशारा उन मासूम बच्चों की हत्याओं की तरफ तो नहीं है? हाँ, उन मासूम बच्चों का हत्यारा कोई और नहीं, वह शैतान आत्मा ही है, और वह फरार कैदी तांत्रिक झांगुला है। ओह, फिर तो हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकालना होगा। उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ छुपा है। तुमने अखबार में यह तो पढ़ा ही होगा कि पुलिस की चोरी हुई जीप इंडस्ट्रियल एरिया के चौथे चौराहे के पास एक सड़क पर खड़ी मिली थी। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? दरअसल जहां से जीप बरामद हुई थी वहीं गटर का एक मेन होल है। जांगुला ड्रैकुला बालक के साथ मेन होल के रास्ते से गटर में जा छुपा है और अब भी वहीं छुपा बैठा है। अब तो मैं वहां जाकर जांगुला पर काबू पाकर उस बच्चे को हासिल करना है और शाम होने से पहले ही उसे उसी पुराने मंदिर में पहुंचाना है जहां पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। आप निश्चिंत रहें साधु बाबा, सांझ ढलने मैं तो अभी काफ़ी देर है, ये काम हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। शाबाश बच्चों, मुझे तुम लोगों से ऐसी ही उम्मीद थी। इतना कह साधु बाबा ने 2 तावीज़ निकाले और राम रहीम के बाजुओं में बांधते हुए बोला, इन तावीज़ों के होते तांत्रिक जांगुला की तंत्र मंत्र शक्ति का तुम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये तो और भी अच्छा हो गया, अब ड्रैकुला बालक को कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगी। पर ध्यान रहे, अगर तुम अपने उद्देश्य में सफल ना हो पाए तो अनर्थ हो जाएगा। हम अनर्थ नहीं होने देंगे बाबा। तत्पश्चात साधु सत्यानंद वहां से चले गए। लगभग 1 घंटे बाद राम रहीम उस मेन होल के पास पहुंच गए जिसका जिक्र साधु बाबा ने किया था। मेन होल का ढक्कन हटाने के बाद राम नीचे उतरते हुए बोला, रहीम तुम यहीं ठहरो, अगर 15 मिनट के अंदर मैं वापस नहीं लौटा तो तुम मेरी मदद के लिए पहुंच जाना। ठीक है।
नीचे पहुंचकर राम एक तरफ बढ़ने लगा, फिर एकाएक ही वह ठिठक कर रुक गया। ओह, तो साधु बाबा की बात सच निकली, यही वह ड्रैकुला बालक है। पर तांत्रिक झांगुला यहाँ नजर नहीं आ रहा, शायद वह कहीं गया है। खैर, उससे बाद में निपट लेंगे, फिलहाल तो मुझे इस बालक को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। बालक के करीब पहुंचा राम जैसे ही बालक को उठाने के लिए झुका, ठक, फिर इससे पहले कि राम अपने हवासों पर काबू कर पाता, तांत्रिक जंगुला ने उसे बंदरों में जकड़ दिया। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं ड्रैकुला बालक का सेवक तांत्रिक जांगुला हूँ। मैंने अपना वेश इसलिए बदल लिया है ताकि मुझे कोई पहचान न सके। अब पुलिस भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। और तूने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है। अंधेरा होते ही जब शैतान जागेगा तो तेरा खून पिलाकर मैं उसे खुश करूँगा। हा 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 हा। ओह, अब तू यहाँ पड़ा रह, मैं शहर जाकर अपने लिए ज़रूरत का सामान ले आता हूँ। इतना कह जांगुला वहाँ से चल दिया। लेकिन जांगुला जैसे ही ऊपर पहुंचा, रहीम के पैरों की भरपूर ठोकर उसके शरीर पर पड़ी। ठाक! ओ! जांगुला छिटक कर दूर जा गिरा। नीचे गिरते ही जांगुला संभल गया। रहीम पर नजर पड़ते ही वह भयानक अंदाज में बोला, आहा, तो तू भी यहाँ मौजूद है। अब मैं तेरा खून भी शैतान को पिला दूंगा। हा 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 हा। ओह, ये तो तांत्रिक जांगुला है। इस वेश में तो ये पहचान ही नहीं जा रहा। तभी जांगुला ने रहीम पर छलांग लगा दी। रहीम ने बचने का प्रयास किया परंतु सफल न हो सका। पर इससे पहले कि रहीम को संभलने का मौका मिलता, जांगुला उसके सीने पर चढ़ बैठा। तुझसे मुझे पुराना हिसाब चुकाना है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रहीम को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। ठीक तभी एक पुलिस जीप वहां आकर रुकी और इंस्पेक्टर गैंडाराम रिवॉल्वर तानते हुए गढ़ जुटा। खबरदार, अपने हाथ ऊपर उठा लो वरना गोली मार दूंगा। ओह! जांगुला तुरंत रहीम को अपनी गिरफ्त से मुक्त करता हुआ हाथ उठाकर खड़ा हो गया। गैंडाराम गरजा, कौन हो तुम? इससे पहले कि जांगुला कोई जवाब देता, रहीम बोला, अंकल, ये वही भिखारी है जो आपके सिपाहियों की हत्या कर फरार हो गया था। इसने ड्रैकुला बालक को गटर में छिपा रखा है। ओह! रहीम की बात सुन गैंडाराम ने सिपाहियों को गटर में जाने का इशारा किया। सिपाही तुरंत गटर में उतर गए। फिर गैंडाराम जांगुला को हिरासत में लेते हुए बोला, हरामजादे, अब मैं तेरी वो खबर लूंगा कि तेरी रूह तक कांप उठेगी। जांगुला कुछ नहीं बोला, उसका सिर झुक गया था। तभी रहीम बोला, अंकल, आप यहाँ कैसे पहुँच गए? बच्चू, तुम मुझे क्या समझते हो? मैंने अपने कई आदमी इस इलाके में तैनात कर रखे थे। उन्होंने जब मुझे तुम लोगों के यहाँ आने की जानकारी दी तो मुझे शक हुआ और मैं फ़ौरन थाने से चल दिया। अच्छा हुआ आप समय पर पहुँच गए, वरना यह कमीना तांत्रिक मेरी जान ले लेता। तांत्रिक? क्या तुम इसे जानते हो? फिर रहीम ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला ही था कि गटर में एक सिपाही बालक और राम को लेकर ऊपर आ गया। तब राम रहीम से बोला, मेरे सवाल का जवाब दो। रहीम, बताओ, तुम इस आदमी को कैसे जानते हो और वह बच्चा किसका है? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ अंकल। दरअसल यह बच्चा ड्रैकुला बालक है। रात के अंधेरे में इंसानों का खून पीता है और दिन में सोता है, और यह दुष्ट तांत्रिक शैतान आत्मा का सेवक है। वाह, बहुत खूब। तुम समझते हो मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास कर लूंगा? मैं जानता हूं आप विश्वास नहीं करेंगे, मजबूरन। सॉरी। कहने के साथ ही राम ने रिवॉल्वर निकालकर इंस्पेक्टर गेंडाराम पर तान दिया। मजबूरन मुझे ये गुस्ताखी करनी पड़ रही है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया राम? मैं तुम्हें नाजायज हथियार रखने और पुलिस को धमकाने के इल्जाम में अरेस्ट कर सकता हूं। गेंडाराम की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए राम रहीम से बोला, रहीम, बच्चे को ले लो और मोटरसाइकिल स्टार्ट करो। ठीक है। जैसे ही रहीम आगे बढ़ा, गेंडाराम उसे रोकने के लिए गरजा, पर राम की चेतावनी ने उसे चुप कर दिया। अगर किसी ने भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। फिर रहीम सिपाही की गोद से बच्चा लेकर मोटरसाइकिल के पास पहुंच गया। तब राम ने सबको जीप में बिठाकर रस्सी से बांधने के बाद जीप का टायर गोली मारकर बस्ट कर दिया और मोटरसाइकिल के चालक सीट पर जा बैठा। रहीम के पीछे बैठते ही राम ने मोटरसाइकिल दौड़ा दी। मैं तुम्हें समझ लूंगा। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि सामने से आते एक पुलिस मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन राम ने उस मोटरसाइकिल का भी वही असर किया जब वह जीप का खड़ चुका था। थाय! फटाक! ओ! तत्पश्चात राम ने अपनी मोटरसाइकिल की गति बढ़ा दी और जल्दी वहां से दूर होता चला गया। इधर सिपाही तुरंत उठा और दौड़ता हुआ जीप के निकट पहुंच गया। उसने गेंडाराम और सिपाहियों के बंधन खोल डाले। बंधन मुक्त होते ही गेंडाराम सिपाहियों को आदेश दिया, जल्दी टायर बदलो। यस सर। सिपाही तुरंत व्यस्त हो गए। तब मोटरसाइकिल सवार बोला, सर, जब तक टायर बदलेगा तब तक वो राम रहीम बहुत दूर निकल चुके होंगे। समझ में नहीं आता वे बच्चे को लेकर कहाँ गए होंगे। तभी जंगुला बोल उठा, साहब, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ गए होंगे। तुम कैसे जानते हो? साहब, वे छोकरे दुष्ट साधु की बातों में आकर उस बच्चे की जान के दुश्मन बन गए। वे बच्चे को एक साधु के पास ले गए हैं। वह उसकी हत्या कर देगा। बच्चे की जान खतरे में है साहब, उसे बचा लीजिए। मैं आपको उस जगह पर ले जाऊंगा जहाँ वह दुष्ट साधु रहता है। ठीक है, पर याद रखो, किसी तरह की चाल चलने की कोशिश की तो जिंदा नहीं रहोगे। फिर टायर बदलते ही गेंडाराम जांगुला को साथ ले वहां से चल पड़ा। उधर पुराने मंदिर में साधु सत्यानंद मंत्र पाठ आरंभ कर चुका था
ओम क्रिंग क्रिंग क्रिंग। मंत्र पाठ पूरा होते ही साधु सत्यानंद उठा और त्रिशूल उठाकर बालक की नाभि में घोंप दिया। खच! ठीक उसी समय गैड़ा राम के पिस्तौल से चली गोली साधु सत्यानंद की पीठ में जा धंसी। थाए! साधु का शरीर वहीं लुढ़क गया। यह देख राम बुरी तरह चीख उठा, अंकल, यह आपने क्या किया? खामोश! तभी बेदी पर लेटा बालक अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका भयानक रूप देख सभी सकते में आ गए। आ आ ओह! फिर अचानक ड्रैकुला बालक बेदी पर गिर पड़ा और उसके शरीर से आग की लपटें उठने लगीं। लपटों के बीच से उभरती ड्रैकुला बालक की चीखों से वातावरण कांप उठा। आ हाय! फिर देखते देखते ड्रैकुला बालक का अस्तित्व राख के ढेर में बदल गया। साधु सत्यानंद की कराहट सुन राम रहीम लपक कर उसके पास पहुंच गए। साधु बाबा का सिर अपनी गोद में ले राम दुखी स्वर में बोला, बाबा, ये क्या हो गया? दुखी ना हो बच्चे, मुझे अपनी मौत का कतई अफसोस नहीं है, बल्कि खुशी है कि ड्रैकुला के साथ ही शैतान आत्मा का भी अंत हो गया। उसे मुक्ति मिल गई। अब किसी निर्दोष की जान नहीं जाएगी। इतना कहने के साथ ही साधु बाबा की गर्दन एक तरफ ढुलक गई। ठीक उसी समय मौका देख जांगुला इंस्पेक्टर गैंडाराम का रिवॉल्वर अपने कब्जे में लेता हुआ घर चढ़ा। खबरदार, किसी ने भी मेरे पीछे आने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। ओह! सब स्तब्ध सी हालत में जांगुला को निहार रहे थे। तभी अचानक रहीम को न जाने क्या सूझी। उसने राख के ढेर में पड़े त्रिशूल को उठाकर जांगुला की तरफ उछाल दिया। त्रिशूल सनसनाता हुआ उसकी पीठ में जा धंसा। आ! दूसरे ही पल जांगुला ने फर्श पर गिरते ही दम तोड़ दिया। तत्पश्चात गेंडाराम लाशों को कब्जे में ले वहां से लौट पड़ा। राम रहीम भी बुझे मन से घर की ओर चल दिए। काश साधु बाबा जिंदा होते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राम रहीम सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।